नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का छठा सवाल। छठा सवाल हमारा है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखा एक्स प्लस वाई बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले हमको लगाना तो पड़ेगा, तभी तो जान पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने खींच लिया एक्स अक्ष और वाई अक्ष को। हमें मालूम है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर त्रिज्या होती है, तो ए बराबर 2 इकाई त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींच लिया। ये हो गया। तो इसका जो ये बिंदु होगा, ये कितना होगा? 2, 0। ये बिंदु कितना होगा? 0, 2, क्योंकि अब रेखा जो हमको दी गई है x प्लस वाई बराबर 2, ये x अक्ष को कहाँ काटेगी? x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो x बराबर आ गया 2, यानी कि ये x अक्ष को 2, 0 पर ही काटेगी। y अक्ष पर क्या होगा? y अक्ष पे x का मान 0 होता है, और x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा, यानी कि ये 0, 2 से भी होकर जाएगी। तो रेखा हमारी हो गई ये बिंदु हमने डाल दिया ए, यहाँ एक बीच में डाल दें बी, यहाँ डाल दें सी, यहाँ डाल दें ओ। तो छोटा भाग कौन सा हुआ? ये भाग जो है वो छोटा भाग हुआ। इसका ही हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो, ये वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, यहाँ तो होता है मूल बिंदु 0, 0। 0 से 2 तक अगर निकाल दें क्षेत्रफल तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, लेकिन रेखा के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो हमको नहीं चाहिए। तो क्षेत्रफल हमको चाहिए है, क्षेत्रफल किसका? भाग ए बी सी ए का, ए बी सी ए, इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। तो अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्या हो जाएगा? लिमिट 0 से 2 किसकी? बाई डी एक्स। किसका चाहिए? वृत्त। लेकिन अगर वृत्त के नीचे का पूरा तो यहाँ तक आ जाएगा, तो उसमें क्या करो? 0 से 2 वाई डी एक्स किसका घटा दो? रेखा का। रेखा के नीचे का भाग घट जाए तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब बस मान रख देते हैं 0 से 2। वृत्त हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो इससे अगर वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से 2। ये रेखा हमारी एक्स प्लस वाई बराबर 2, वाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स और डी एक्स। इसका समाकलन कर दें तो इसका सूत्र ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या सूत्र होता है? x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। ये तो 2 ही हो जाएगा, ए स्क्वायर 4 है, माइनस इसकी लिमिट 0 से 2, ये लगा दें 2 कांस्टेंट है, उसके साथ 1 समझ लो, x हो गया, और x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 2 लिमिट रख दो। तो 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 गया 0, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स 2/2 यानी कि 1, माइनस 0 रखेंगे तो x का मान 0,
जीरो का किसी में गुणा जीरो, साइन इनवर्स जीरो जीरो, सब जीरो हो जाएगा। माइनस 2 यहाँ रख दो, 2 दूनी 4, माइनस 2 का वर्ग 4/2 यानी कि 2, फिर जीरो रखेंगे तो सब जीरो ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, माइनस 4 से 2 गया 2, ये यानी कि ये आ गया π-2 वर्ग इकाई। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया इसका। अब ये हमें किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। 7वां और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है हमारा, वक्रों y² बराबर 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल है। अब ये तो हम लोग ग्राफ खींचना भली बात सीख चुके हैं। ये y² बराबर 4x ये क्या है? परवलय है, जो कि x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। ठीक, अब रेखा, ये तो परवलय का हो गया y² बराबर 4x। अब रेखा का वक्र खींचेंगे तो रेखा में रेखा है y बराबर 2x। चाहो तो यहाँ रख दो इसका मान समीकरण 1 से, तो 2x का होल स्क्वायर बराबर 4x हो जाएगा। तो 4x² और ये 4x इधर कर दें 0, यानी कि 4x का मान x - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0, यानी कि एक तो 0 0 पे ये काटेगी रेखा इसको, और x का मान अगर 1 रख दें, y बराबर 0, x की जगह पे 1 रख दें तो y का मान 2, तो x 1 तब y 2, यहाँ कहीं या ऐसे कहीं मान लें, इसका मान 1 और 2 ऊपर होगा, तो ऐसे मान लें, तो ऐसे काटेगी ये रेखा। मान लो ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये 1, 2, ये 1, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, 2। तो ये भाग जो है इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। यहाँ बिंदु डाल देते हैं O A B C। तो हमको चाहिए किसका क्षेत्रफल? भाग OCBO, OCBO का क्षेत्रफल ये चाहिए हमको। तो ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात हो जाएगा हमको? ये क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा 0 से 1 लिमिट ले लें, 0 से 1 लिमिट, और परवलय द्वारा घिरा y dx किसका? परवलय का। लेकिन रेखा के नीचे वाला भाग हमको चाहिए नहीं, वही घटा दो, 0 से 1 y dx किसका? रेखा। रेखा के नीचे वाला भाग चाहिए नहीं, बस इनके मान रख दें। परवलय क्या था? y² बराबर 4x, तो y का मान निकालोगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, x का √x, तो यहाँ पे रख देंगे 2√x dx, माइनस रेखा y बराबर 2x थी, तो सीधे उसका मान दिया 2x, 2√x का मतलब घात 1/2। अब 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगी, घात बटे 1.5 यानी कि 3/2, तो उल्टा करेंगे 2/3, 0 से 1 माइनस 2 बाहर कर लो, x का x²/2, फिर 0 से 1 लिमिट मान रख दें। 4/3 x की पावर कितनी भी हो तो 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहेगा, और माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसमें 2 2 कैंसिल, 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया हमारा 4/3 माइनस 1, यानी कि 4 3 एकम 3/3, 4 से 3 गया 1/3 वर्ग इकाई। तो ये हमारा किस में है आंसर? किस ऑप्शन में? ये भी हमारा बी में दिया हुआ, तो आंसर ऑप्शन बी सही है।
अगर वीडियो समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।